नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने और सातंत्र के 7वें अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके भाग 1 में हमने उपभोक्ता के बारे में, उपभोक्ता के जागरण के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है, कि एक उपभोक्ता को कोई ठगता है तो उसका कर्तव्य क्या बनता है, कैसे वो किस कार्य के तहत अपने आप को ठगने से बचा सकता है। पहला कार्य क्या बनता है कि जब हम किसी वस्तु का या सेवा का उपभोग करने जाएं, तो जब हम किसी वस्तु को खरीदें तो सबसे पहले हम उसको क्या देखें कि उसका पक्का रसीद लें। जब हम कोई वस्तु खरीदें तो हम ये जांच लें कि वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की शुद्धता, वस्तु की मानकता, और ये देख लें कि वस्तु का जो एक्सपायरी डेट है वो कब है, वस्तु हमें शुद्ध दिया जा रहा है कि नहीं, उसकी गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड पर उस जिस दुकानदार से आप ले रहे हैं उसका मुहर लगवा लें, तब जाके हम वस्तु को लें। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये सब कार्य करें। अगर हम स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो हॉलमार्क लगा हुआ वस्तु खरीदें। अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं जो 1500 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर ISI मार्का होता है, तो ISI मार्का वाला खरीदें। इससे हमको गुणवत्ता का अच्छा गुणवत्ता मिलेगा, इसकी गारंटी मिलती है। आप अगर खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं अगर पैकिंग वाले, तो उसमें एग मार्का देखें। आप शाकाहारी हैं तो हरा कलर का जो उसमें पॉइंट बनाया हुआ आता है, रेड कलर का बना, तो सब कुछ की जानकारी लेके आप पहले उसको खरीदेंगे, तब हमारी संभावना कम होती है कि हम ठगा जाए। और फिर भी आपको किसी तरह का कोई शिकायत होता है तो हमारे देश के सरकार ने क्या किया है कि 3 आयोगों का गठन किया है, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, कि उपभोक्ता इसमें जाके शिकायत कर सकता है। पहला क्या है कि जिला फोरम है, जिसकी संख्या हमारे देश में 582 है, कि अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं जिसका मूल्य 20 लाख रुपए से कम होता है और उसका अगर आपको कोई शिकायत करना हो तो आप जाके पहले कहाँ, जिला फोरम में उसका शिकायत कर सकते हैं। अगर 20 लाख से अधिक का और 1 करोड़ से कम का कोई शिकायत, कोई वस्तु के मूल्य पर का शिकायत आप करने जाते हैं तो उसके लिए आप राज्य आयोग में जा सकते हैं, जिसकी संख्या हमारे देश में कितनी है, 35 है। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा मूल्य की वस्तु, तो उसका शिकायत करने के लिए आप राष्ट्रीय आयोग, जो इसका जिसका संख्या हमारे देश में 1 है, उसमें आप जा सकते हैं। तो आप पहले शिकायत करने का तरीका क्या है, तो एकदम आसान सा तरीका है। एक सादा कागज लें, सादा कागज पर कुछ विवरण बनाएं। पहला क्या कि कौन शिकायत कर रहा है, शिकायतकर्ता का नाम, और आप किसके विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं उसका नाम लिखें। फिर आप कहाँ और कब इस घटना को, कहाँ और कब उस वस्तु का आपने खरीदा है उसका विवरण दें। फिर आप उसके अनुसार उसका दस्तावेज लगाएं कि आप उसका जो खरीदें उसका गारंटी वारंटी कार्ड लगाएं, उसका पक्का रसीद लगाएं, उसका फोटो स्टेट लगाएं, और उसमें नीचे जो शिकायत करता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका एजेंट का सिग्नेचर होना चाहिए कि आपने कहाँ से लिया था उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और जमा कर दीजिए, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको जानना है कि आपके नज़दीक में उपभोक्ता फॉर्म कहाँ है, तो आप अपने कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकते हैं nedre.nic.in पर करके आप पता कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में कहाँ उपभोक्ता फॉर्म है। और हाँ, उसका उपभोक्ता संगठन का वेबसाइट भी है www.cutscuts.international.org, और आप जाके उसके वेबसाइट पर पता कर सकते हैं ये उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, उपभोक्ता के अलग अलग चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है कि किसी भी मोबाइल से आप निःशुल्क इस पर किसी भी तरह का जानकारी उपभोक्ता के प्रति या आप किसी भी तरह का कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो नंबर क्या है, 1800114000, अर्थात 1800114000। तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी शिकायत आप तुरंत उसका निवारण किया जाएगा। हाँ, अब इन सब चीज़ों के लिए आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण,
कि अब वैश्वीकरण का युग आ गया। वैश्वीकरण में देश विदेश की कंपनियां आती हैं हमारे देश में और इतना ज़्यादा वो प्रचार करती हैं, इतना ज़्यादा प्रचार करती हैं कि उसके चकाचौंध में बहुत से चीज़ हो गए हैं लोगों के पास। इतना ज़्यादा चीज़ हो गया है कि लोग क्या करने लगे हैं कि उन वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किस वस्तु का प्रयोग करें, कौन अच्छा है, कौन खराब है, कैसे करें, और तब जाके लोग उसको खरीद लेते हैं। और अगर उसके उत्पादन से वो संतुष्ट नहीं होते तब क्या करें? तो पूरे विश्व में ऐसा कुछ संगठन बनाया गया है जो हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। तो हमारे देश में भी ऐसे दो संगठन बनाए गए हैं। पहला है मानवाधिकार आयोग और दूसरा है सूचना आयोग। मानवाधिकार आयोग क्या है कि मानवाधिकार आयोग हमारे देश के उच्चतर संस्थानों में से एक है। इसमें क्या होता है कि हमारे मानवीय अधिकारों की सुरक्षा होती है और हमारे हित में बनाए गए नियमों का वो सुरक्षा करता है। इसकी महत्वता इस बात से बढ़ जाती है कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज होते हैं और इसी के आधार पर राज्य में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया है जिससे कि देश के नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो और उनके अधिकारों का कोई हनन न कर सके। इसी के आधार पर महिलाओं के लिए बनाया कि महिला का शोषण होता है तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है, जो राज्य में राज्य का राजकीय महिला आयोग बनाया गया है। और उसके आगे क्या है कि ये काम करती है हमारे अधिकारों पर। फिर सूचना आयोग क्या है? तो सूचना आयोग क्या है कि किसी भी तरह का जब हमको सूचना प्राप्त नहीं होगा, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई वस्तु खरीदें तो उसका सूचना प्राप्त करने के लिए तो देश की सरकार ने एक सूचना आयोग की स्थापना की जो हमें हर वस्तु के बारे में, हर सेवा के बारे में उसकी सूचना प्रदान करते रहता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को खरीदने से पहले उसकी सारी सूचना और सारी जानकारी प्राप्त कर लें और तब जाके हम उसको खरीदें या उसका उपभोग करें या उस सेवा का प्राप्त करें तो हमें ठगा सा महसूस न हो। तो सूचना का अधिकार है क्या, ये जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि उपभोग की वस्तु के लिए ही सूचना। हमारे गांव समाज में जितने भी कार्य होते हैं, सरकार ने कोई कार्य किया, किसी पार्टी ने, किसी संरक्षण ने, किसी ने कोई कार्य किया और बता रहा है कि हम ऐसे किए हैं, वैसे किए, सरकार ने किसी वेबसाइट पर कोई ईमेल डाला, किसी तरह का कोई सूचना प्रकाशित कर दिया गया, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आप लोक सूचना आयोग होता है एक, वहाँ उसके अधिकारी पर के पास आप उसका चिट्ठी लिख के और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु पर इतना खर्चा हुआ, तो किस किस बात पर खर्चा हुआ, इसका क्या क्या हुआ। और अगर आपको लगता है कि ये त्रुटिपूर्ण है तो आप आसानी से जाके उपभोक्ता फोरम में इसका शिकायत कर सकते हैं। आपके गांव समाज में भी कोई कार्य होता है, अगर उस पर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप उसका सूचना आयोग से सूचना के अधिकार के तहत आप फॉर्म भरिए और उसको डालिए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो जाके उसको उपभोक्ता फोरम में शिकायत कीजिए। और ये क्या है कि बिल्कुल निःशुल्क है और 30 दिन के अंदर में किसी भी तरह का सूचना और विशेष परिस्थिति में 48 घंटे के अंदर में आपको वो सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये संपूर्ण उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का वीडियो था। तो ये 10th क्लास का अंतिम चैप्टर का ये अंतिम वीडियो था। तो आपको 10th क्लास के सभी वीडियो को मैंने बनाया, ऊपर से लेके चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए। आप 10th के बच्चों को बताइए कि इस चैनल पर वो अपने इकोनॉमिक्स की जानकारी ले सकता है और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों से भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे कि क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। अगले वीडियो से मैं 11th के इकोनॉमिक्स का वीडियो डालूंगा कि 11th के बच्चों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और वो ज़्यादा से अच्छा जानकारी प्राप्त कर सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।